मुरादाबाद में चैरिटेबल ट्रस्ट आओ हाथ बढ़ाए की स्थापना के 4 वर्ष पूर्ण होने पर राधिका फार्म हाउस में शिक्षा को समर्पित एक भव्य व प्रेरणादायक कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य जरूरतमंद बच्चों की शिक्षा को प्रोत्साहित करना रहा। मुख्य अतिथि पुलिस अधीक्षक नगर कुमार रणविजय सिंह और अध्यक्षता डॉक्टर एस वर्मा ने की। शुभारंभ वैदिक मंत्रोच्चारण से हुआ। इस अवसर पर करीब 60 जरूरतमंद बच्चों को स्कूल बैग व स्टेशनरी किट वितरित की गई। सांस्कृतिक प्रस्तुतियों में गणपति वंदना, भरतनाट्यम, पावर योगा डांस व सरस्वती वंदना ने सभी को मंत्रमुग्ध किया। अतिथियों ने ट्रस्ट के कार्यों की सराहना की। अंत में ट्रस्ट अध्यक्ष गीतांजलि पांडेय ने आभार व्यक्त किया। आज ट्रस्ट को 4 साल पूरे हो गए हैं, तो ट्रस्ट का चौथा स्थापना दिवस समारोह यहाँ पे मनाया जा रहा है राधिका फार्म हाउस में। और स्थापना दिवस के अवसर पर हम लोगों ने ज़रूरतमंद कुछ 55-60 बच्चों को सिलेक्ट किया है, जो बहुत ही आर्थिक रूप से ज़रूरतमंद परिवार के बच्चे हैं। और जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि स्कूल का नया सेशन शुरू होने वाला है। पढ़ाई से संबंधित मटीरियल हम लोगों ने एक किट बनाया हुआ है, जिसमें पूरे साल जो ज़रूरत पड़ती है उसकी एक किट तैयार की है, जिसमें कॉपी है, पेंसिल है, रजिस्टर है, स्केच पेन है, स्केच कलर है, पेन है, पेंसिल, इरेजर, शार्पनर, ज्योमेट्री बॉक्स, मतलब वो सारा मटेरियल है जो एक बच्चे को अपने सेशन स्टार्ट होने के बाद ज़रूरत होती है। साथ ही साथ एक स्कूल बैग तैयार किया है। और ये उद्देश्य सिर्फ इतना है कि इन बच्चों को आगे पढ़ाई शुरू करने में या पढ़ाई करने में काफ़ी चीज़ों की दिक्कत आती है। कभी फीस की दिक्कत है, कभी कॉपी किताब की दिक्कत है। तो हमारा ये प्रयास रहता है कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा हम शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कर सकें उतना करें। और ये उन ज़रूरतमंद बच्चों के नए सेशन के लिए है कि ताकि वो उन्हें आगे की पढ़ाई करने में कोई दिक्कत ना आए। और इस तरीके से लगभग हम लोगों ने 15-20 बच्चों को अडॉप्ट किया है, जिनकी स्कूलिंग पूरी हमारी तरफ से होती है, जिनका पूरी फीस, उनका जितना भी ज़रूरत होता है पढ़ाई के लिए, वो सारा कुछ ट्रस्ट की तरफ से किया जाता है। तो मेरा बस ये एक उद्देश्य होता है ये सब कार्यक्रम करने का कि शिक्षा को बढ़ावा देना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और आज चूँकि विश्व हिंदी दिवस है, तो मैं पूरे महानगर वासियों को विश्व हिंदी दिवस की शुभकामनाएँ देना चाहती हूँ। और बढ़ेगा इंडिया तभी तो आगे बढ़ेगा इंडिया। थैंक यू। आओ हाथ बढ़ाएं एक पहल मदद की ये संस्था है हमारी, जिसको हमने 4 साल पहले आज ही के दिन शुरू किया था। और इसके द्वारा हम समाज सेवा के कार्य करते हैं, गरीबों की मदद करते हैं। ऐसे व्यक्ति जो कहीं भी असहाय हो जाते हैं और जहां जीवन के अंतिम समय में जूझ रहे होते हैं, वहां अगर हमें पता लगता है तो हम कोशिश करते हैं कि उनकी मदद की जाए, उनकी सेवा की जाए। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जो हमने 4 साल में किए हैं। हर वर्ष 11 गरीब कन्याओं का विवाह कराते हैं, उनको ऊँट दहेज वगैरह देते हैं, जो सामान दिया जाता है। कोशिश करते हैं कि समाज में जो ऐसे व्यक्ति जो समाज के आखिरी पायदान पर हैं, जहां उनको मदद की वाकई ज़रूरत है, तो उनकी मदद की जा सके। ऐसी हमारी संस्था है, जिसकी अध्यक्ष मेरी छोटी बहन गीतांजलि पांडे हैं। उन्होंने अपने जीवन का उद्देश्य बनाया हुआ है कि आओ हाथ बढ़ाएं संस्था के द्वारा जितने भी समाज के कार्यक्रम उनको पता लगते हैं वो करते हैं। हम लगातार निरंतर पूरे वर्ष कार्यक्रम करते रहते हैं, समाज की सेवा के लिए आगे बढ़ते रहते हैं। बहुत तरह की सेवाएं होती हैं जो करते रहते हैं। अब आज भी बच्चों को किताबों का वितरण किया जा रहा है, उनको बैग दिए जा रहे हैं। सारी संस्थाएं मुरादाबाद महानगर की जो इस संस्था से आकर यहाँ जुड़ती हैं और कार्यक्रम कराती हैं, उन सबको मैं धन्यवाद देता हूँ। करणवीर सिंह जो टेम्पटेशन के स्वामी हैं, मेरे छोटे भाई हैं, उनका भी बहुत बड़ा सहयोग आओ हाथ बढ़ाएं संस्था के साथ रहता है। आओ हाथ बढ़ाएं संस्था को आगे बढ़ाने में नीलम कोटवाल जी, इन सबका, राघव, प्रवल, ये सब लोग ऐसे हैं जो दिन रात सेवा कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। इनको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और मैं प्रभु श्री राम से प्रार्थना करूँगा कि सबको ऐसा हृदय दें कि वो आगे बढ़ने की रहें और इस संस्था के द्वारा अच्छे कार्य करते रहें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। ठीक है। कौन संस्था है? आओ हाथ बढ़ाए इसकी जो संस्था है, आज मुझे यूपी किन्नर को बुलाया गया और किन्नर सब मुझे बहुत अच्छा सम्मानित किया गीतांजलि जी ने। और आओ हाथ बढ़ाए की संस्था के जितने भी मेंबर हैं सब ने बहुत सम्मान किया और मेरे पास शब्द नहीं है जितना मुझे सम्मान किया।
क्या कहना चाहेंगे इनके लिए, संस्था के लिए क्या? मैं यही कहना चाहूँगी, बहुत अच्छी संस्था है और अच्छा काम कर रही है और इसमें मेरे पास जो भी सहयोग होता है मैं भी करती हूँ। आज बच्चों को कुछ इस संस्था के द्वारा बांटा जा रहा है, कुछ बैग हैं और कुछ और भी हैं, तो उसी के उपलक्ष्य में मैं भी बच्चों को आज अपनी तरफ से छोटा सा गिफ्ट दे रही हूँ। बच्चों को बॉक्स हैं तो वो मैं अपनी तरफ से दे रही हूँ बच्चों को। रूबी जी, आपने ये मंच के माध्यम से पता चला है कि किसी की मदद भी करी है, क्या मदद थी और कैसे मैसेज मिला था? वो भैया आज ऐसा हुआ था कि 2 मियाँ बीबी आज सुबह मेरे घर पे आए रोते हुए, जो करीब 7 बजे के टाइम, जब उन्होंने मुझे बताया कि किसी ने उन्हें सामान देने का वादा कर दिया था। उन्होंने फ़ोन कर लिया स्विच ऑफ। अब उस माँ बाप की स्थिति कुछ ऐसी थी कि बहुत ही ज़्यादा गंभीर थी और उनका कहना ये था, अगर हमारे दरवाजे पे उनकी बारात खड़ी थी, माँ बाप का कहना ये था कि अगर हमें आज ये नहीं मिला तो हम अपनी आत्महत्या भी कर सकते हैं। तो फिर मुझे यहाँ पुराम में भी आना था। मैंने फिर उन्हें दलपतपुर में एक दुकान है जहाँ सब सामान इकट्ठा मिलता है, 51,000 में, 71,000 में, तो मैंने उनको 1,10,000 में, जिसमें गाड़ी भी मिलती है, तो मैं वहाँ से सामान दिला करके जितना मेरे से हुआ मैंने कर दिया। उन माँ बाप के चेहरों पे खुशी, जितना मुझसे हुआ खुशी आ गई, ये मुझे बहुत बड़ी खुशी मिली। प्रेस के वर्मा, ये बहुत ही अच्छा कार्यक्रम रहा और इसमें गुरविंदर जी और मैडम गीतांजलि का जो योगदान है वो वास्तव में बहुत ही सराहनीय है। और विशेष रूप से मुझे लगा कि एसपी साहब जो आए प्रोग्राम में, उनका आना एक बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि किसी भी कार्यक्रम में किसी बड़े व्यक्ति का आना एक बहुत ही मायने रखता है और पुलिस अधिकारी इतने बिजी होते हैं कि उनके लिए टाइम नहीं होता। बच्चों के साथ हैं, जो भी उनको सहयोग दिया जा रहा है, स्टेशनरी वितरित की जा रही है, भविष्य में इस प्रकार के कार्यक्रम होते रहेंगे और मेरी भी शुभकामनाएं रहेंगी। मैं जो भी सहयोग कर सकता हूँ ईश्वर की कृपा से उसको पूरा करना चाहूँगा।